साथियों, आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। बहुत ही दुखद समाचार है। ये अफसोसनाक बात है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार का आज एक प्लेन की दुर्घटना में निधन हो गया। उनके साथ और 5 लोग जो उस प्लेन में थे उनका भी निधन हो गया। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम को कंडोलेंस दूंगा और खुदा से दुआ है कि तमाम जो लोग इस प्लेन दुर्घटना के अंदर जिनका निधन हो गया है उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और एमआईएम के नेता वारिस पठान का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। जी हां दोस्तों, अजित पवार के निधन पर मोदी जी और वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है, मैं आप लोगों को दोनों भी वीडियो यहीं पर दिखाने वाला हूं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज हमारे देश ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, अजित पवार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि वो जब भी डिसीजन लेते थे जो है फौरन डिसीजन ले लेते थे और कोई इनके डिसीजन में हेरफेर नहीं होती थी, यानी इनडायरेक्टली वो डिसीजन ले लेते थे। और आपको ये भी बताता हुआ महाराष्ट्र में विकास के हद तक अजित पवार का एक अलग ही पावर था। लेकिन आज हमारे देश ने एक बहुत बड़े नेता को खो दिया है। अब इसी पर देश के प्राइम मिनिस्टर और एमआईएम के वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है, आप सबसे पहले उनका ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। साथियों, आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके जनों के साथ है। साथियों, दुख और संवेदना के इन पलों के बीच मैं यहां मौजूद आप सभी कैडेट्स का, विभिन्न मित्र देशों से आए कैडेट्स और ऑफिसर्स का अभिनंदन भी। बहुत ही दुखद समाचार है। ये अफसोसनाक बात है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार का आज एक प्लेन की दुर्घटना में निधन हो गया। उनके साथ और 5 लोग जो उस प्लेन में थे उनका भी निधन हो गया। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम को कंडोलेंस दूंगा और खुदा से दुआ है कि तमाम जो लोग इस प्लेन दुर्घटना के अंदर जिनका निधन हो गया है उनकी आत्मा को शांति दे। अजीत पवार साहब की आत्मा को शांति दे और उनके तमाम परिवार वाले जो इस वक्त एक दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं उनके साथ हमारी संवेदना है। हम दुआ करते हैं कि उनको भी सब्र मिले
और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत दुख की घड़ी है। बहुत अफसोस की बात है कि एक गद्दावर नेता, एक कार्यकारी नेता, एक कामकाज करने वाला नेता का इस तरह से निधन हो गया। कुछ बातें याद है, मैं जानता था अजीत दादा को, 5 साल में विधायक रह चुका हूं, उनके साथ में मैं था। तो जब भी मिलते थे बस नाम से नहीं बुलाते थे, काय रे MIM, कसा है, इस तरह की बात करना। और एक इतना काम करने वाले आदमी नहीं। मैं एक वाकया आपको बताऊंगा कि हम अभी जो मुंबई में लाउड स्पीकर का इशू हुआ तो एक डेलीगेशन बना था, उस डेलीगेशन का मैं भी हिस्सा था। तो हमको सुबह के 7 बजे अजीत दादा ने टाइम दिया कि आप आइए सह्याद्री में। तो हमने कहा ठीक है। हम जब 7 बजे वहां पहुंचे सुबह तो पता चला कि हमारे जाने के पहले अजीत दादा वहां पे 2 लोगों से, 2 ग्रुप से, दूसरे काम वालों से मीटिंग कर चुके थे। यानी सोचिए, उनका काम सुबह 6, साढ़े 6 बजे से शुरू कर देते थे। ऐसा एक प्रैक्टिकल व्यक्ति। तो दोस्तों, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार के निधन पर काफ़ी शोक का इजहार किया और साथ साथ MIM के वारिस पठान ने भी गम का इजहार किया है कि वाकई में अजीत पवार एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन आज इस दुनिया से वो अलविदा हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मुंबई से उनका प्लेन जो है बारामती के लिए उड़ान भरा था, लेकिन बीच में ही उनका प्लेन जो है क्रैश हो जाता है और प्लेन के अंदर जो अजीत दादा के साथ 5 और लोग सवार थे वो भी जो है मौत की चपेट में आ जाते हैं, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए कि इन सभी की आत्मा को शांति मिले।